स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रेणेश सर एजुकेशन वाला पर। आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि 40 प्लस वाले भी अपनी तैयारी को रख सकते हैं आगे और मेंस में उनको कोई नहीं रोक सकता जाने से। कैसे, हम पूरे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी अंत में तो एक लाइक दे दीजिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि अगर मेरी बताया हुआ कट ऑफ गलत होता है मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। इस बात को जानने के लिए ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे बताया कट ऑफ से ऊपर गया कट ऑफ तो मैं आपके सामने अपना चैनल डिलीट कर लूँगा। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। अब क्यों हम ऐसा कहा मैंने कि भैया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की वजह से कहा, रीजनिंग किस लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्वांट कैसे सरप्राइज पैकेज होगा और इंग्लिश अंडरडॉग कैसे साबित होगा, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए मैंने लिखा है कि ये सारे फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को क्या कर रहे हैं, कट ऑफ को डिक्रीज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, जिन्होंने सीरियस तैयारी की थी उन्हें पता होगी 3400 के अराउंड। इस बार वैकेंसी कितनी है, 10,000। यानी कि ये फैक्टर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अराउंड 3 टाइम्स है। तो ये फैक्टर कट ऑफ को गिराने का काम कर रहा है। अब ये सेकेंड टॉपिक मैंने लिखा है कि भैया ये रीजनिंग जो है ये गेम चेंजर है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, पिछली बार की रीजनिंग के क्वेश्चन आप उठा करके कर लीजिए, आपके 25 प्लस हर हाल में आएंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है तो 20 प्लस तो हर हाल में आएंगे। ये आपका रेंज था। इस बार रीजनिंग के कुछ सेट्स में कुछ शिफ्ट्स में रेंज जो गया है वो मात्र गया है 15 से लेकर के 20 तक। कैसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया इस बार रीजनिंग में, कह रहे भैया किसी शिफ्ट में 6 पजल्स आ गई। किस शिफ्ट में आ गई, डे 1 शिफ्ट नंबर 3, 6 पजल्स में आ गई भैया। और मैंने इसमें लिख करके रखा कि क्वांट भी इस बार सरप्राइज पैकेज हो सकता है। बहुत लोग कह रहे थे कि यार किसी में तो बहुत आसान क्वांट गया था, हमारे में बहुत टफ आ गया था। तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, आपके क्वांट में नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। कैसे नंबर इंक्रीज होंगे, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश, पिछली बार आप लोगों को पता है कि नहीं, पिछली बार ऑन एन एवरेज इंग्लिश का अटेम्प्ट था 25 प्लस और इंग्लिश का कट ऑफ गया था 6.25। मतलब समझ रहे कितने लोग इंग्लिश में तुक्का लगा करके आते हैं, उनको लगता है हमारा तुक्का सही होगा। उनकी भी गलती नहीं है कि उन्होंने सेंटेंस को रीड किया, सेंटेंस पढ़ा, इसमें देखा अरे हाँ ये गलती हो सकती है, उन्होंने लगा दिया। क्या पता वो गलती ना हो करके कुछ और गलती हो। इसीलिए क्या होता है, इंग्लिश का कट ऑफ हमेशा नीचे जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गेस वर्क करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रोल रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। एग्ज़ाम का लेवल तो इस बार बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते हैं कि ईजी था। किसी भी शिफ्ट को आप उठा करके देख लीजिए, इंक्लूडिंग डे 1 शिफ्ट 1 को भी हम लोग देखें तो उसकी भी कुछ क्वेश्चन हम लोग उसको ईजी नहीं बोल सकते। हम लोग डे 1 शिफ्ट 1 को ईजी से मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि उसमें भी अराउंड 5 पजलें पूछी थी, लेकिन बहुत ईजी था क्योंकि उसमें 3 पजल्स थी, एक आपका ब्लड रिलेशन था और एक डायरेक्शन था। इतना तो ये इजी रहता है, ये तो हर बार का पैटर्न है। और 12 नंबर का मिसलेनियस था, लेकिन फिर भी उनके भी मॉडरेट ही पेपर था। कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल हलवा था कि हलवा पका कर खा गए। अब कुछ शिफ्ट्स में क्या हुआ कि रीजनिंग में 6 पजल्स आ गई, कुछ में मैथ में भैया DI आया ही नहीं, DI 2 DI आया ही नहीं, मतलब 3 DI आता था, 2 DI आया। उन 2 DI को भी इतना लंबा घींच दिया कि इसने ही 10 मिनट ले लिया। दो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनको 10 मिनट लग गया। तो जो पहले अटेम्प्ट में वाले में आए, समझ ही सकते हैं किस लेवल का इसका पेपर सेट किया गया था। बहुत लोगों को लगा था कि 10K प्लस वैकेंसीज़ हैं तो पेपर का लेवल बहुत डाउन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई रहा। स्पेशली कुछ शिफ्ट्स में तो रीजनिंग का पेपर हाई से भी ऊपर अगर कुछ रखा जा सकता था वो भी था। तो इस बार ये नहीं कि इतना पेपर का लेवल अच्छा था तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन का भी रोल रहेगा। हाँ भैया बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का एकदम हाई रोल रहने वाला है, एकदम भयंकर रोल रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस किस शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन का कैसा कैसा रोल रहने वाला है। डे 1 शिफ्ट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें रीजनिंग में भैया 6 पजल्स, हिस्ट्री बना दिया था इसने। क्या बना दिया था, ये हिस्ट्री बनाया था इसने। मतलब मुग़ल काल से अगर पेपर करा लो तो अभी भी 6 पजल्स नहीं आई होंगी। इस बार इसमें 6 पजल्स थे और उन पजल्स में किसी का भी लेवल 3 स्टार से कम नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था कि 2 लाइन की पजल उसको 1 मिनट में सॉल्व कर लो। वो भी जो मिसिंग नंबर वाली, मिसिंग पर्सन वाली पजल्स थी वो 4 लाइन की पजल्स थी
और डेटा को अगर सही से नहीं रीड कर पाओ ना, तो कोई 14 निकल करके आया है, कोई 13 निकाल करके आया है, कोई 22 निकाल करके आ गया है। हालांकि जिसने 14-13 निकाला है उसका सही है, 22 भी कुछ लोग निकाले हैं, कुछ लोग 8 भी निकाले हैं, कैसे निकाले हैं पता नहीं। तो इस रीजनिंग का लेवल बहुत ही अच्छा इस बार सेट किया गया था। अच्छा मतलब जिसने नहीं किया तो नहीं हो पाया, दिल धड़कने लगा था लोगों का, लोगों के आंसू निकल आए थे। मैथ इस बार मैंने इसको डे 1 शिफ्ट 3 में मैथ क्यों लिखा, क्योंकि इसमें भैया मैथे था ही वो, उसमें अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन। पिछले बार के पेपर उठा करके देख लीजिए, और तीनों चारों शिफ्ट जितने भी शिफ्ट हैं सबका एक ऑन एन एवरेज निकाल लीजिए। पिछली बार की हम बात करें तो 7 से 10 अर्थमेटिक्स से ज़्यादा किसी में आया नहीं था। 15 अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन थे, सिर्फ 2 DI इतनी लेंदी कि बात मत करिए। मतलब जो उसमें डेटा का डिफरेंस दिया था वो 400 का डिफरेंस दिया था, और मल्टीप्लाई करा रहा था तो वो भी 49 39 ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा था कि आप यूनिट डिजिट से भी कुछ नहीं कर सकते थे। डे 2 की तो सारी शिफ्ट की हालात यही रहे। रीजनिंग सबसे टफ इसमें रहा था, और उसके बाद रीजनिंग बात करें तो डे 2 की शिफ्ट नंबर 4 में बहुत टफ गया। डे 2 यस 4 में भी रीजनिंग का लेवल था, लेकिन अगर इसको हम लोग 2 स्टार देंगे तो इसको 1 स्टार इस रीजनिंग को देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का तो रोल तगड़ा रहने वाला है, नंबर तो आपके बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जिसने भी इतने अटेम्प्ट किए हैं वो सब जाए मेंस के लिए, सबका भला होने वाला है। जिसने भी 40+ अटेम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी 100%, उसके सारे किसी भी शिफ्ट ऐसी नहीं रही जिसमें मिनिमम की बात करें तो 3 से 5 नंबर बढ़ने वाले, मिनिमम की बात करें। कुछ शिफ्ट्स की बात करें, किन किन शिफ्टों में मैंने बोला है 15 से 16 नंबर बढ़ने वाले, 15 से 16 हर हाल में बढ़ेंगे। डे 1 शिफ्ट नंबर 3 15 से 20 नंबर। डे 1 अभी हम लोग डे 1 का ही डिस्कस करेंगे। डे 1 शिफ्ट नंबर 2 12 से 16 नंबर बढ़ने वाले हैं, ये नंबर 100% एक्यूरेसी वालों का। और इसी के साथ डे 4 के जो लास्ट के 2 शिफ्ट्स थे इनमें 7 से 11 नंबर, अगर 100% आपकी एक्यूरेसी रही है तो। मेन रोल इसमें रहने वाला है रीजनिंग और क्वांट का। इंग्लिश में भी कुछ लोगों का बढ़ सकता है, लेकिन मेन रोल रीजनिंग और क्वांट का रहने वाला है। अब जिसने 50+ करके आया है विद एन एक्यूरेसी 90-95%, इसका भैया अगर मान लो 10 ही नंबर बढ़ गया, 10 नहीं 8 ही बढ़ गया, तो 58 हो जाएगा। ये आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं यार। आप लोग जाइए, रेडी रहिए, रोइए नहीं, तैयारी चालू रखिए मेंस की। जिसने 60% 60+ 85-90% की भी एक्यूरेसी रही है, तो मान लीजिए आपका 4-5 नंबर कट गए, कहाँ पे पहुँच गए आप? 52 पे पहुँच गए, प्लस आपको 5 नंबर मिल गया तो 57 पे आप भी पहुँच रहे हैं, आप भी मेंस की भीड़ बढ़ा रहे हैं। चलिए मेंस की तैयारी करिए। 70% गो फॉर मेंस। जिसने 70% में कहीं एक्यूरेसी 100% रख ली है तो उसके नंबर जा रहे हैं 80+। लेकिन अब इसमें एक बात और भी जान लीजिए, कुछ लोग तुक्का भिड़ाने वाले होते हैं, तो अगर उनकी एक्यूरेसी 50% है तो भैया रहने दो, आप मेंस मत तैयारी करो। आप मेंस में भी शायद ना हो पाए, आपका मेंस में ना पहुंच पाए। लेकिन जितने भी 70% अटेम्प्ट किए हैं और 80% भी अगर एक्यूरेसी रखे हैं, 80 बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए 75% भी एक्यूरेसी रखे हैं, तो आप अपनी तैयारी को रखिए मेंस के लिए बिना डरे। हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं आप लोग। मेंस की तैयारी करेंगे, साथ में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आपका फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है कट ऑफ वेरी कर जाए, लेकिन जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ गया तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँगा। आप इस बात की सत्यता की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा कि अगर कट ऑफ इससे ज़्यादा कट ऑफ चला गया तो मैं, आप लोग देख तो लीजिए कि मैं अपना चैनल डिलीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। डिलीट अवश्य कर दूँगा। अब जान जाइए इतना रोल अभी मैंने लिखा था ना पिछली स्लाइड में कि जिसका ने भी 40+ एक्यूरेसी 100% रखी है, उसके मिनिमम 5 नंबर भी अगर बढ़ गए तो वो इस वाली श्रेणी में लाई कर गया, और वो मीन्स के लिए गो। और कुछ शिफ्ट में हो सकता है 55 भी कट ऑफ चला जाए, जैसे डे 1 की शिफ्ट 1 में हो सकता है 55, क्योंकि रीजनिंग बड़ी आसान आई थी। बड़ी आसान मीन्स मॉडरेट लेवल की थी डे 1 शिफ्ट 1।
बड़ी आसान नहीं बोल सकते क्योंकि बेचारों का कॉन्ड थोड़ा सा फंसा था। लेकिन चलिए, D1 शिफ्ट 1 की 55 से प्लस जा सकती है। कितना जा सकती है? 58 जा सकती है, इससे अधिक नहीं जा सकती है। तो ऑन एन एवरेज हम लोगों ने क्या निकाल के देखा कि भैया जो नॉर्मल मेन वाली D1 शिफ्ट नंबर 3, 2 इनमें जाने वाली है 45 से 55। इसका भी ऐड कर लें तो मैक्सिमम जाने वाला है 58। तो जिसका भी इसके बीच में लाइक कर रहा है, कैसे कैसे लाइक करेगा हमने पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में, पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। नहीं देखा दोबारा गौर से जा करके देखिए, तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब कैसे करनी है मेंस की जर्नी आपको शुरू, मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। हम लोग डेली का डिस्कस करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जो सवाल नहीं आते हैं सवाल भेजिए। सिर्फ मैं ही नहीं आपको सोल्यूशन भेजूंगा, जो बच्चे उसमें जुड़े होंगे वो भी सोल्यूशन भेज सकते हैं। मैं क्योंकि अपने ग्रुप को प्राइवेट नहीं करूंगा और टीचर्स की तरह, मैं कोई टीचर्स नहीं, आपके तरह ही मैं भी एक व्यक्ति हूँ, एक बच्चा हूँ, एक 20-21 साल का युवक हूँ। मैं इसीलिए आप सबकी मनोभावनाओं को जानता हूँ। मैं कोई 50 साल का एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपकी मन की भावनाओं को जानता हूँ कि आपने किस मेहनत, किस लेवल की अगर पढ़ाई की है तो आपने मेहनत की है, तो मैं आपको उस मेहनत में साथ दूंगा। और आपको मेंस की तैयारी हम लोग सब साथ मिलकर करेंगे। जब क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ पर मिलेंगे, चले के ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पर भी आप बताइएगा तो मिल लेंगे आपसे। चलिए, कुछ नहीं करना है आपको, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा कर के ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन भेजिए, अपने और दोस्तों को ज्वाइन कराइए, उनसे कहिए कि चलिए कंपटीशन शुरू करते हैं। हम भेजते हैं, देखते कौन कितना जल्दी सोल्यूशन भेज देता है। अब रही बात SSC सीजीएल की जर्नी की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ लीजिए और वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर आपको डे टू डे की वीडियोस मिलते रहेंगे। सारी लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। और हम लोगों ने एक प्लान बना करके रखा है कि मैं अगर 8 घंटे पढ़ूंगा तो मैं आपको भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप भी 8 घंटे की स्टडी करें। अब आप लोग कहेंगे यार 8 घंटे कैसे कोई पढ़ सकता है, मैं आपको बताऊंगा इतनी ईजी तरीके से हम लोग 8 घंटे पढ़ाई के निकाल सकते हैं कि आपने सोची ना होगी, समझे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को जुड़ना है, वहाँ पर उसको अपना चैनल समझकर उसे प्रमोट करना है, और जिससे आप एक कंपटीशन की भावना जनरेट कर सकें। पेपर से पहले एक कंपटीशन लोग आपसी में कर लिया जाए, जिससे सबके लिए ईजी हो सके। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जिसकी भी 40+ एक्यूरेसी 100%, शिफ्ट 3rd 2nd जो भी फंसा हो टफ वाले में, मेंस के लिए तैयारी जारी रखें। आपका शुभचिंतक, आपका अपना सुरनेश्वर एजुकेशन वाला। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें।